एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में बीबीएम की यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एफवाईपी सेमेस्टर 2 23-27 सेशन का आप सभी बच्चों का जो रिजल्ट आया, जिसमें आप सभी बच्चों का रिजल्ट किसी बच्चे का मतलब अधिकांश बच्चों का प्रमोटेड कर दिया गया है। पहले फेल था वो रिजल्ट, लेकिन आप सभी बच्चों में से मेजोरिटी ऑफ द बच्चों का डाउट मतलब कह सकते हैं डाउट या फिर बोला जाए कि भैया सवाल है कि हमारा रिजल्ट ख़राब का है, हमने इतना मेहनत से लिखा फिर रिजल्ट ख़राब कैसे निकला। तो भैया आप सभी बच्चों की भी कुछ ना कुछ लापरवाही है, गलती है। आइए बताते हैं क्या गलती आपने करके रखा है, और अगर आपके हिसाब से अगर कुछ बोला जाए ना तो कहा जाए ना कि भैया हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्या मामला है पूरा बताता हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा। पसंद आए शेयर कर सकते हैं आप लोग अपने दोस्तों को, क्योंकि आप लोग कितना भी बोल लीजिए आप लोग कुछ शेयर तो करोगे नहीं, ना ही लाइक करोगे, क्योंकि लाइक करने में आप सही बच्चों को हो सकता है बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, हम लोग इतना मेहनत से आप सही डेडिकेटेड आपको सारे के सारे जवाब बताते हैं, सारे के सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर भी आपको लाइक और शेयर करने में कष्ट लगता है, तो मत ही करिएगा, वो आप लोग ज़्यादा से बेटर रह सकता है। चलिए देखिए क्या बात है। ये कल का अखबार का जानकारी था, ये पेपर मुझे आज प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आज देखा कि शून्य पर जो उठे सवाल था उसने बीबीएमक्यू ने दिया जवाब कि बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी ने किस आधार पे बच्चों को जो 0-0 नंबर एमडीसी पेपर, किसी का सेक पेपर, किसी का ईसी पेपर, जो बच्चों का रिजल्ट आया है ना, उस आधार पे क्यों दिया, यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया। कुलपति एवं अधिकारियों ने यूजी के स्टूडेंट को दिखाया आईना। अब क्या आईना है भैया, आइए बताते हैं। किसी ने कॉपी के सवाल के उत्तर उतार दिए, मतलब जो क्वेश्चन था वही उतार दिया। तो किसी ने अंग्रेजी प्रश्नों के जवाब हिंदी में लिख दिया, मतलब मजाक चल रहा है आप सही बच्चों का। आप सही बच्चों ने ग्रेजुएशन को ना एकदम मजाक बना के रख दिया है कि भाई जो बोल इंग्लिश का पेपर आप हिंदी में लिख के आओगे, हिंदी का पेपर कल से भोजपुरी में लिख के आना। ठीक है, उससे अच्छा मत ही पढ़ो ना, मैंने तो बोल ही दिया भाई। आप मैं सोचता था भाई कि बीबीएम यूनिवर्सिटी महान है, ठीक है, बच्चे कुछ बच्चे जो होंगे वो डेडिकेटेड होंगे, लेकिन इस प्रकार जब कॉपी चेक करने के बाद अगर ऐसा आता है डबल बार, तो फिर आपसे उम्मीद ही रखना बेकार हो गया। स्नातक सेमेस्टर 2 23-27 सेशन का अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका, जब अंग्रेजी का उत्तर पुस्तिका कौन सा पेपर है भाई मुझे नहीं पता, ये एसी का है, एमडीसी है, माइनर है, मुझे नहीं पता। किसी ने सवाल ही उतार दिया, तो किसी ने अंग्रेजी में जो प्रश्नों का उत्तर हिंदी में लिखा है। ऐसी पंक्तियां लिखी मिली जिस प्रश्न या उत्तर से कोई लेन देन नहीं था, मतलब जो सवाल पूछा उससे कोई मतलब नहीं। दरअसल स्नातक सेमेस्टर 2 23-27 की एसी 2 जो इंग्लिश का पेपर और एमडीसी 2 इंग्लिश का परीक्षार्थी में कई विद्यार्थियों को शून्य दिया गया था। कुछ कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में भी शून्य आए, मतलब जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसमें भी 0 नंबर दिया है। इसका विरोध करते हुए सोमवार को जो एनएसआई ग्रुप है वो यूनिवर्सिटी पहुंचा था, घेराव किया। बीबी के कुलपति जो वर्तमान कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह सहित ने अन्य जितने भी अधिकारियों के साथ वार्ता की। फिर छात्र नेता ने उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन लापरवाही की बात की कि भैया जो कॉपी चेकिंग हुआ है उसमें लापरवाही बरता गया। इस पर क्या किया गया, एक एक कर छात्र छात्राओं कॉपी निकालकर छात्र प्रतिनिधियों ने उत्तर पढ़ा दिए, मतलब जो भी आपका कॉपी है उसको बता दिया गया। डीएसडब्ल्यू ये लोग सबके सब मौजूद थे। अब क्या बताया गया, 100 उत्तर पुस्तिका निकाली गई, जिनमें से 7 से 8 को, मतलब 100 कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता भैया कि यूनिवर्सिटी वालों ने जानबूझकर सिलेक्टेड कॉपी निकाला या रैंडमली कोई भी पेपर निकाला। ये तो जो लोग सामने मौजूद थे वही बता सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वही हो सकते हैं कि 100 उत्तर पुस्तिका निकाली गई, जिसमें 7 से 8 को पढ़कर बताया गया। जो हमारे वर्तमान परीक्षा नियंत्रक है डॉक्टर सुमन कर्ण वनमाल जी और कुछ छात्र प्रतिनिधियों ने भी उत्तर पुस्तिका को पढ़ा। ठीक है, यानी छात्र प्रतिनिधि जो छात्रों का यहाँ पर यानी बेसिकली छात्र जो लीडर कह सकते हैं आप लोग समझ एक प्रकार से, 7 से 8 विद्यार्थियों की कॉपी निकाल कर पढ़ेगी। कुछ उत्तर पुस्तिका की लिखावट स्पष्ट होने से खुद छात्र प्रतिनिधि पढ़ नहीं पा रहे थे, मतलब जैसा तैसा लिख के भर दिया गया था। करीब 100 उत्तर पुस्तिका बीबी ने पढ़ने को निकलवाई थी। हालांकि छात्र नेता कुछ उत्तर पुस्तिका पढ़ने के बाद संतुष्ट दिखे, मतलब कुछ को पढ़ के संतुष्ट दिखे। सीजीपीए और एसजीपीए की जानकारी भी दी गई कि यहाँ जो एसजीपीए और सीजीपीए है उसका भी जानकारी मैंने तो आपको भाई जिस दिन से आपका रिजल्ट आया उस दिन बोल दिया कि आपका जो रिजल्ट आया हो वो एसजीपीए दिया हुआ है, ना कि सीजीपीए दिया हुआ है। और जो अभी रिजल्ट आया वो आप लोग चेक कर लो खुद से कि सीजीपीए कैसे निकलता है। आप सभी बच्चों ने इतना अच्छा कॉपी लिखा ना, ठीक है ना, कि अब यूनिवर्सिटी को बोलने से पहले है ना आप सभी बच्चों का है ना चेक करना होगा कि आप लोग कितने अच्छे बच्चे। ठीक है, क्योंकि अधिकांश बच्चों में तो वो ग्रेजुएशन को सोचता है ना कि मजाक सोच के रख लिया, तो काहे नहीं भैया आप सेक पेपर में फेल होगे, एसी में फेल होगे, एमडीसी में फेल होगे, साल भर नहीं पढ़ोगे और बोलोगे भाई गेस्ट पेपर से पढ़ लोगे, ये पढ़ लोगे, भाई कुछ नहीं पास हो पाओगे आप सही बच्चे। ठीक है, जब यूनिवर्सिटी ने 100
बेसिकली कॉपी निकाला, 7 से 8 पढ़ के निकाल दिया। उसमें से कुछ बच्चों का अगर ऐसा है कि भैया इंग्लिश का हिंदी में लिख दिया, तो उन बच्चों से क्या ही उम्मीद करना। अब आप सही बच्चों बोले सर मेजोरिटी ऑफ द कॉपी, देखिए मेजोरिटी ऑफ द कॉपी नहीं चेक करवाया सकता, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉसिबल है। अगर उन्होंने कुछ कॉपी चेक करवाया, अगर वो सही रह जाता तो छात्रों का जो बात है वो सही सिद्ध होता और फिर यूनिवर्सिटी को सभी बच्चों को मार्क्स देना पड़ता। लेकिन अब आप सही बच्चों ने कर दिया गलती। अब एनएसयू ने कहा है कि छात्रों को विषय की जानकारी, इसके लिए वीवीएम कॉलेज प्रबंधन नहीं दोषी। भैया छात्रों को विषय की जानकारी नहीं है तो आप छात्र नेता भी क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताओ ना। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो एग्जाम के टाइम में क्यों जागना। मैं तो ये जानता हूँ भाई कोई भी ग्रुप है, ठीक है, ये NSUI, ABP, आसू पार्टी, भाई किसी का मैं समर्थन नहीं करता, ठीक है। मेरे लिए, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिक्स से इन लोगों से। जब आप सही बच्चों को खुद मालूम है कि भैया हमने आपको सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, भाई इकलौता आदमी बीबीएम की यूनिवर्सिटी का मुझे लगता है कि मैं हूँ जो आप सही बच्चों को जानकारी देता हूँ, लेकिन फिर भी कम रेस्पॉन्स, शेयर करना, ये सब तो आप लोग से होता नहीं है, ठीक है। आप लोग बस एग्जाम टाइम बस पढ़ने आते हो कि भैया पढ़ा दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई कैसे बताया जाए। हो सकता है बोल तो रहो कुछ बच्चों को खराब लगेगा, मेरा बात लगना भी चाहिए, तभी बात लगेगा तो ही काम हो पाएगा। तो आप सभी बच्चों के कहने पर अगर कोई कह सकते हैं ना कि कोई कदम आगे उठाए तो भैया पक्का जाना अंदर फिक्स, ठीक है। आप सभी बच्चों का इस प्रकार मैंने उम्मीद नहीं किया था। मैंने सोचा था भाई आप लोग अच्छे हो। मैं वर्चुअली बेसिकली क्या आभासी, मतलब बेसिकली आप सभी बच्चों से पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन जिन बच्चों से मेरी बात होती रहती है मोस्टली, देखिए कुछ सिलेक्टेड बच्चों से बात होती है, उनका रिजल्ट हमेशा, वो आज तक किसी भी सेमेस्टर फेल नहीं हुआ है वो बच्चा। जिन बच्चों से लगातार हमारा कॉन्टैक्ट है तो वो बच्चे कभी फेल नहीं हुए, वो डेडिकेटेड बच्चे। लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट रहता है वो फेल आता है। भैया फेल कहाँ ही नहीं आएगा, आप लोग पढ़ोगे नहीं साल भर, बोलोगे एक दिन पहले पेपर देके पास हो गए, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप सही बच्चों का जो रिजल्ट है, आपको जैसा मिला आप उसी को लेके चलो, पास करो, वो अब आपकी इच्छा। हमारा काम था भैया पढ़ाना, वो हमने अपने दिल से पढ़ा दिया है। भविष्य में अगर पढ़ना रहेगा तो सेमेस्टर 3 भी देखते हैं, होगा तो पढ़ा दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फेल होने के कारण आपको बता दिया गया। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत एक बार फिर।